भाजपा के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्होंने तो खुल के बोल दिया कि बीजेपी डज नॉट मीन भगवा। अरे मेरे वो भाई, तो कहते हैं कि हम हिंदू की पार्टी नहीं है। कौन बोलता है? भाजपा के अध्यक्ष ने बोल दिया। कौन भाजपा के अध्यक्ष बोलते? जेपी नड्डा। वो काहे बोलेंगे ऐसे? उन्होंने बोला है कि भाजपा का मतलब भगवा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए वो बात नहीं। टाइम्स नाउ पे बोला। देखिए नेता तो लोग जैसे ये कोर्ट में केस चल रहा है मथुरा वाला, और वहाँ पे कोर्ट ने आदेश दे दिया सर्वे करने का। सर्वे हो रहा है और सर्वे के दौरान फोटो भी ऐसे है जहाँ पर खुला खुला जो है वहाँ पे पशुपतिनाथ और इन सब की जो है ऐसी मूर्तियाँ दिख रही है। उसके बावजूद भी हम क्यों फाइट करते हैं कोर्ट के माध्यम से कि हमारा मंदिर है, हमें दे दो। ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है काशी को लेकर इतनी सीरियस नहीं है और वहाँ पर वो मंदिर नहीं चाहते हैं। पर आए ना, जातिवाद में तो बटे हुए हैं, आपस में लड़ते हैं, आपस में ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे का मुंह पर थूकते हैं। वो चीज पहले बंद करो ना। अभिमान में जीते हैं कि भाई मैं पैसा वाला हूँ। अरे काहे का पैसा वाला भाई? कितना दिन जिंदा रहोगे? एक घर द्वार संपत्ति प्रॉपर्टी लेके जाओगे क्या? आपका मुंह तो बहुत कड़वा है, मुंह का बोली को मीठा करो ना। आप जो बोलते हो, कोई अगर आप अपना जात का आदमी कोई अगर एक गिलास एक ठो अच्छा कोई चीज अगर कुछ अगर मांग लेता आपसे तो आपको जहर लगता है। एक तो कहावत है हमारे उड़ीसा में, उड़ीसा का मैं हूँ ना। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक। दोस्तों आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद है और 22 जनवरी को जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और फिर हमारे सामने अयोध्या में मंदिर बनके सामने तैयार हो चुका है। अब इसके साथ ही मथुरा और काशी में भी जो है हिंदू मंदिरों की बात कही जाती है कि वो भी वापस चाहिए, और एक नारा दिया जाता है कि अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जनता के मन में क्या है, कि जनता मथुरा और काशी भी चाहती है या फिर उनके अलावा और भी जितने पहले मंदिर था और आज वहाँ पे मस्जिद है, और मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद खड़ी कर दी है, सिर्फ ऊपर गुम्बद बना दिया गया, और बाकी में पहले वहाँ पर मंदिर था और पूरा वहाँ पर ऐसा का सर्वे करने के बाद भी वहाँ पे मंदिर मिलता है। तो क्या वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रदेव। तो इंद्रदेव जी ये बताइए कि क्या मथुरा और काशी में भी चाहेंगे कि मंदिर फिर से बने? देखिए वो तो मंदिर शुरू से था ही, और उसको विदेशी लुटेरों ने तोड़ ताड़ करके उसको सत्यानाश कर दिया था जी। तो उसको तो फिर से फिर से रिपेयरिंग का बोलिए कि रिपेयरिंग बनने का नहीं, उसको फिर से रिपेयरिंग करके रिनोवेटेड कर देना चाहिए। हाँ जी। तो जैसे ये कोर्ट में केस चल रहा है मथुरा वाला, और वहाँ पे कोर्ट ने आदेश दे दिया सर्वे करने का। सर्वे हो रहा है और सर्वे के दौरान फोटो भी ऐसे है जहाँ पर खुला खुला जो है वहाँ पे पशुपतिनाथ और इन सब की जो है ऐसी मूर्तियाँ दिख रही है। उसके बावजूद भी हम क्यों फाइट करते हैं कोर्ट के माध्यम से कि हमारा मंदिर है, हमें दे दो। देखो एक गलती है हिंदुओं का, और ये उसी का सजा मिल रहा है उनको, और जब तक हिंदू नहीं सुधरेगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, तो इसके बाद जो काशी में जो मोदी जी ने वहाँ पे कॉरिडोर बनाया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है काशी को लेकर इतनी सीरियस नहीं है और वहाँ पर वो मंदिर नहीं चाहते हैं। नहीं, मंदिर चाहने न चाहने, बीजेपी को चाहने से क्या होगा? बीजेपी को आज जो आइडियोलॉजी है बीजेपी का, अगर नहीं वोट दोगे बीजेपी को तो बीजेपी अपना जो ट्रेंड में चलेगा वो आइडियोलॉजी को अपनाएगा। बीजेपी को क्या मतलब है? कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, आप जो आइडियोलॉजी आप उसको जो है उसके सामने रहेगा, जिस पर उसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही आइडियोलॉजी पर चलेगा वो। बीजेपी को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो मंदिर नहीं बनाने सक रहे हैं या केस चल रहा है तो यहाँ का हिंदुओं का गलती है ना, एकजुट नहीं है वो। हाँ, एकजुट होकर के एक मंच पर आए ना। जातिवाद में तो बटे हुए हैं, आपस में लड़ते हैं, आपस में ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे का मुंह पर थूकते हैं। वो चीज़ पहले बंद करो ना। अभिमान में जीते हैं कि भाई मैं पैसा वाला हूँ। अरे काहे का पैसा वाला भाई? कितना दिन जिंदा रहोगे? एक घर द्वार संपत्ति प्रॉपर्टी लेके जाओगे क्या? आपका मुंह तो बहुत कड़वा है, मुंह का बोली को मीठा करो ना। आप जो बोलते हो, कोई अगर आप अपना जात का आदमी कोई अगर एक गिलास एक ठो अच्छा कोई चीज़ अगर कुछ अगर मांग लेता आपसे तो आपको जहर लगता है। एक तो कहावत है हमारे उड़ीसा में, उड़ीसा का मैं हूँ ना, तो कहावत है कि मैंने जाति खाया, जाति खाई ले बांती। मैंने अगर जाति आदमी कोई खा गया ना तो उसको उल्टी हो जाएगा, और अजाति खाई ले शांति। अजाति कोई मैंने बाहर का आदमी कोई ले गया लूट करके, शांति, उसको रिलैक्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ को पहले बंद करिए ना। आप जो है ना एकजुट होइए, जातिवाद में जो बटे हुए उसको पहले बंद करिए, एकजुट एक मंच पर आइए, जातिवाद को खत्म करो, तभी ये सब घाव जो है ना अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये जो घाव जो अभी नासूर बन चुका है ना वो खत्म हो जाएगा। तो हिंदुओं को अपने मंदिर लेने के लिए, अपने जितने प्रतिष्ठित के संस्थान हैं, इन सभी को लेने के लिए कहने कि किसी न किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट तो चाहिए होता है। अरे तो मेरे भाई, सपोर्ट का जरूरत ही नहीं है। आप खाली एकजुट होकर के वोट करिए ना। किसको वोट करें? और जो ईमानदार है, जो चोर नहीं है,
जो हिंदूवादी हिंदुत्व की बात करता है, जो अपने मंच पर जय श्री राम बुलाता है, उसको वोट करो ना। भाजपा के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्होंने तो खुल के बोल दिया कि बीजेपी डज नॉट मीन भगवा। अरे मेरे वो भाई, तो कहते हैं कि हम हिंदू की पार्टी नहीं है। कौन बोलता है? भाजपा के अध्यक्ष ने बोल दिया। कौन भाजपा के अध्यक्ष बोलते? जेपी नड्डा। वो काहे बोलेंगे ऐसे? उन्होंने बोला है कि भाजपा का मतलब भगवा नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? देखिए वो बात नहीं, टाइम्स नाउ पे बोला। देखिए नेता लोगों का बहुत सारा बात आपको बात समझ में नहीं आएगी। क्या बात बोले और उसका क्या अर्थ है, उसका गुना भाग आपको निकालना पड़ेगा। वो क्या मतलब से बोले, उसमें क्या क्या बात है, क्या क्या अर्थ है, थोड़ी आपको सीधी आंखों से उसके लिए दूरबीन पॉलिटिकल चश्मा लगाना पड़ेगा, तभी आपको उसको सही दिखाई देगा। एक नेता एक ओहदा पर बैठा हुआ कोई अगर प्रधानमंत्री भी अगर कुछ बात बोलते हैं ना, तो उसका बहुत सारा अर्थ निकलता है, एक अर्थ नहीं निकलता है। तो जस्ट लाइक दिस, आपको अगर मंदिर चाहिए, अगर वो बखेड़ा में फंसा हुआ है, कोई केस में फंसा हुआ है, तो वो जो है ना, आपको एक मंच पर आना पड़ेगा, जातिवाद को ख़त्म करना पड़ेगा, एक दूसरे को प्रेम करना होगा, तब जाकर के पॉसिबल है। ये अगर मोदी की सरकार को आप नहीं जिताएंगे, अगर वोट नहीं देंगे, तो जो कुछ है वो भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। वो तो भाई आप जिताए हैं बोल के आपको कर रहा है ना, वो काम करके दे रहा है। अगर आप नहीं जिताएंगे, उनको वोट नहीं देंगे और दूसरे पक्ष वाले वोट दे देंगे, तो फिर उनका हिसाब से चलेगा ना। पार्टी तो ऐसे ही होती है सारा। हाँ, सही बात। तो यही लोगों पे भी कहीं ना कहीं आक्षेप लगाया जाता है कि लोगों ने कल्याण सिंह जी की सरकार गिरा दी, क्योंकि कल्याण सिंह जी ने उन मदद करी, मंदिर बनाने में सहायता करी। तब भी आप मतलब आप जो कह रहे हैं कि जातियों में बटे हैं, तो कहने कि जनता को भी अपना समर्थन पूरी तरह देना पड़ेगा अपनी चीज़ों को लेने के लिए। देखिए मंदिर तो सबसे पहली बात बन नहीं रही है। मंदिर का हवा शुरू से उड़ाया जा रहा है कि मंदिर बनाने के लिए कल्याण जी अपना ये गिरा दिए, सरकार गिरा दिए, ये गिरा दिए। बेकार बात है। मंदिर नहीं बन रहा कहीं भी मेरे भाई। जितना स्टेट है भारत में, कहीं मंदिर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। मेरा बात सुनिए, उसके बाद में मंदिर नहीं बन रहा है कहीं। कोई भी जिला, इतना जिला है, कहीं भी मंदिर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। आज जो है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 महानगर है, कहीं मंदिर बन रहा है क्या? चारों महानगर में नहीं बन रहा है। ये विरासत को वापस देने का काम किया जा रहा है, जो कि पहले का 800 साल मुगल शासक, 200 साल अंग्रेज, ये 70 साल कांग्रेस, काले अंग्रेज, ये सब खून चूस रहे थे, ये सब तोड़ दिए थे। यहाँ का संस्कृति को, यहाँ का विरासत को नष्ट कर दिए थे, ईंट को गायब कर दिए थे। उसको दूरबीन से ढूंढ करके ला करके वापस फिट करने का काम किया जा रहा है मोदी की सरकार में। ये भी मोदी नहीं कर रहे हैं। ये आप अगर सोच रहे हैं कि मोदी सरकार कर रही है, मोदी कर रहा है, तो आप भूल में हैं, गलतफहमी में हैं। ये आप कर रहे हैं कौन? पूछिएगा भाई, क्यों कौन कर रहा है? फिर ये कर रहा है आपका एक वोट का कीमत, एक वोट। ये कर रहा है आपका एकजुटता, ये कर रहा है आपका देश प्रेम। जी, आप जो एकजुट होकर के वोट दिए ना, जातिवाद में को ख़त्म कर दिए ना, एकजुट पर आए, एक मंच पर आए और एक साथ एक मुठ होकर के वोट दिए, देश के प्रति अपना प्रेम दिखाएं, तभी आपका धरोहर वापस दिया जा रहा है। अन्यथा कभी मोदी जी का क्या ये है, मोदी जी का क्या ये पावर है कि वो आपको बना करके देंगे? अरे आप मोदी जी तो बिना आपका सहयोग का मोदी जी तो एक पत्ता भी नहीं हिला पाएंगे जी। हाँ, तो फिर कैसे सहयोग देंगे? आपका एक वोट का कीमत है, आपका एक वोट का पावर है, जो कि खेल में मोदी जी 370 हटा दिए। खेल में राम मंदिर जैसा विरासत चीज, धरोहर जो है ना, इन सनातनियों को, यहाँ का हिंदूवादियों को, यहाँ का देशवासियों को वापस दिया जा रहा है। हाँ।